सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 19, यदि आप लोगों ने डे 18 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के आधार एवं कोशिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अरस्तु को। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्यूलोज की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। अब चलिए देखते हैं मानव शरीर तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है यकृत लीवर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, ठीक है, जांघ की हड्डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स, ठीक है, ये कहाँ पे होती है? कान की हड्डी, कान में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 206, ठीक है, और नवजात शिशु में लगभग 300। नेक्स्ट है, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है एड्रीनेलिन को। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय से। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है त्वचा। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो वृक्क, किडनी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 120/80 mmHg। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है टाइलिन। अब चलिए देखते हैं रक्त एवं परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 7.4, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। नेक्स्ट है, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो ओ निगेटिव। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB+। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 120 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सफेद रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है, आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कर्विस्तान किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्लीहा को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने वाली मुख्य कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से। अब चलिए देखते हैं पोषण एवं विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारे विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन
बी और सी। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रेटिनॉल। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विटामिन ए की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल, ठीक है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है नपुंसकता या बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। चलिए देखते हैं अब देखते हैं हम लोग रोग एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मलेरिया रोग किसकी कारण होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम यानी परजीवी कारण। नेक्स्ट है मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है? तो मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज इजिप्टी। नेक्स्ट है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टिटनेस रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा रेबीज किसके काटने से होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है BCG का टीका। नेक्स्ट है विशालतम जीवित स्तनपायी जीव कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया है। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दूध का पाश्चुरीकरण किसने शुरू किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पित्ताशय में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा गेगर रोग किसकी कमी से होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है यह एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है EEG का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट है ECG का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? हृदय के लिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है दाद किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मशरूम क्या है? मशरूम एक क्या है? कवक है। नेक्स्ट है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल या कच्चे फल के रूप में। नेक्स्ट है सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुनैन, ठीक है, यह मलेरिया के उपचार हेतु होता है। नेक्स्ट सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जबड़े में। नेक्स्ट है एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कवक से, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। सबकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी।